सेक्शन 8 पूतना का षड्यंत्र, एक भयानक योजना। दोस्तों, आज हम भगवान श्री कृष्ण की कहानी से सीखेंगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अच्छाई की ही जीत होती है। यह कहानी पूतना राक्षसी की है, जो अपनी कुटिलता और धूर्तता के लिए जानी जाती थी। पूतना कंस की दासी थी। कंस बहुत दुष्ट था और उसने अपने राज्य में आतंक मचा रखा था। कंस को एक भविष्यवाणी के बारे में पता चला था कि उसकी बहन देवकी का 8वां बेटा उसे मारेगा। इस भविष्यवाणी ने कंस को भयभीत कर दिया। उसने देवकी और उनके पति वसुदेव को जेल में डाल दिया ताकि वह इस भविष्यवाणी को रोक सके। उसने देवकी के 7 बच्चों को निर्दयता से मार डाला ताकि वह अपनी बात के सत्य अपने जीवन को सुरक्षित रख सके। लेकिन 8वां बच्चा श्री कृष्ण चमत्कारिक रूप से बच गए। यह भगवान की लीला थी। कंस को श्री कृष्ण के जन्म का पता चला और वह और भी अधिक चिंतित हो गया। उसने अपनी सबसे विश्वास पात्र दासी पूतना को गोकुल भेजा। पूतना को एक विशेष मिशन पर भेजा गया था। उसने पूतना को आदेश दिया कि वह गोकुल जाकर सारे नए बच्चों को मार दे ताकि श्री कृष्ण को भी खत्म किया जा सके। पूतना सुंदर स्त्री बन सकती थी। यह उसकी विशेष शक्ति थी जिससे वह लोगों को धोखा दे सकती थी। यह उसका भेष था, उसका हथियार था। वह अपनी सुंदरता का उपयोग करके लोगों को भ्रमित करती थी। वह गोकुल गई और हर घर में जाकर नए बच्चों को दूध पिलाने का नाटक करती। उसने अपनी योजना को बहुत ही चालाकी से अंजाम दिया, लेकिन उसका दूध जहरीला था। वह बच्चों को मारने के लिए इस जहरीले दूध का उपयोग करती थी। यह बहुत बुरी योजना थी। पूतना की यह योजना कितनी भी भयानक क्यों न हो, लेकिन अंत में भगवान श्री कृष्ण ने उसे पराजित किया और गोकुल के बच्चों को बचाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अच्छाई की ही जीत होती है। सेक्शन 2 नन्हे योद्धा का सामना। श्री कृष्ण और पूतना का आमना सामना। पूतना, जो एक भयानक राक्षसी थी, ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और श्री कृष्ण की मां यशोदा के घर गई। यशोदा ने उसे एक अच्छी औरत समझा और उसका स्वागत किया। पूतना ने अपनी मीठी बातों से यशोदा का विश्वास जीत लिया। यशोदा ने बिना किसी संदेह के अपने नन्हे श्री कृष्ण को पूतना की गोद में दे दिया। पूतना ने अपने मन में एक खतरनाक योजना बनाई थी। उसने श्री कृष्ण को अपना जहरीला दूध पिलाने की कोशिश की ताकि वह उन्हें मार सके। लेकिन श्री कृष्ण कोई साधारण बच्चा नहीं थे। श्री कृष्ण ने पूतना की मंशा को भांप लिया और शांत रहे। वह भगवान विष्णु का अवतार थे और उनकी दिव्यता से पूतना का छल नहीं छिप सका। जैसे ही पूतना ने श्री कृष्ण को दूध पिलाने की कोशिश की, श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया। छोटे श्री कृष्ण ने पूतना की चाल को समझ लिया और उसे पकड़ लिया। पूतना को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्री कृष्ण ने पूतना को इतनी जोर से पकड़ा कि वह दर्द से चिल्ला उठी। उसकी असली पहचान सामने आने लगी। पूतना अब अपने असली रूप में आ गई। उसकी सुंदरता गायब हो गई और वह एक भयानक राक्षसी बन गई। उसकी असली पहचान एक भयानक राक्षसी की थी, जो बच्चों को मारने के लिए जानी जाती थी। पूतना ने अपनी शक्ति का उपयोग किया और श्री कृष्ण को ले जाने लगी, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे नहीं छोड़ा। उनकी दिव्यता और शक्ति ने पूतना को पराजित कर दिया। थी। सेक्शन 3 अंधकार पर प्रकाश की विजय, बुराई पर अच्छाई की जीत। यह कहानी हमें बताती है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश की एक किरण उसे मिटा सकती है। लेकिन श्री कृष्ण ने पूतना को और जोर से पकड़ लिया। उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि पूतना के पास कोई रास्ता नहीं बचा। पूतना का दम घुटने लगा। वह कमजोर होने लगी। उसकी सारी शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही थी। आखिर में एक बड़े धमाके के साथ पूतना जमीन पर गिर गई और मर गई। उसकी बुराई का अंत हो गया। पूतना के मरने पर गोकुल में खुशी फैल गई। लोग नाचने और गाने लगे। हर तरफ उत्सव का माहौल था।
श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति दिखा दी थी। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्चाई और अच्छाई की ताकत सबसे बड़ी होती है। यह कहानी हमें बताती है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अच्छाई की जीत होती है। अच्छाई का प्रकाश हमेशा अंधकार को मिटा देता है। हमें कभी भी बुराई के आगे नहीं हारना चाहिए। हमें हमेशा अपने अंदर की अच्छाई को बनाए रखना चाहिए। हमें हमेशा सच और अच्छाई के लिए लड़ना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम सच्चाई और न्याय के लिए खड़े हों। सेक्शन 4, ईर्ष्या की ज्वाला। जब सफ्रूटता से जलन होती है, पूतना की कहानी हमें एक और जरूरी बात सिखाती है। हमें जलन और नफरत से बचना चाहिए। पूतना को श्री कृष्ण से कोई दुश्मनी नहीं थी। वह तो कंस के डर से यह सब कर रही थी। कंस श्री कृष्ण से जलता था। वह नहीं चाहता था कि श्री कृष्ण जिए। उसकी जलन ने उसे अंधा बना दिया था। जलन एक आग की तरह होती है जो हमें अंदर ही अंदर जला देती है। यह हमें बुरा इंसान बना देती है। यह हमें गलत काम करने पर मजबूर करती है। सेक्शन 5, नेगेटिवता का जाल। ईर्ष्या और द्वेष से कैसे बचें? हमें समझना होगा कि जलन और नफरत से किसी का भला नहीं होता। यह तो हमें ही कमजोर बनाते हैं। हमें दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए। हमें दूसरों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जब हम दूसरों का भला करते हैं तो हमारा भी भला होता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है। इसलिए हम सब मिलकर एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। सेक्शन 6, सच्ची मित्रता की पहचान। जो आपके साथ खड़े रहें वही सच्चे मित्र। जिंदगी में सच्चे दोस्तों को पहचानना बहुत जरूरी है। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल समय में हमारा साथ देते हैं, जो हमारी खुशी में खुश होते हैं और हमारे दुख में हमारे साथ होते हैं। हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमसे जलते हैं, जो हमारा बुरा चाहते हैं। ऐसे लोग हमारे जीवन में जहर घोलते हैं। हमें सोच समझकर दोस्त बनाने चाहिए। हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें आगे बढ़ने में मदद करें। तेजपन है। सेक्शन 7, लक्ष्य पर अडिग। ध्यान भंग न करें, लक्ष्य साधना करें। जिंदगी में हमें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम हार जाएंगे, लेकिन हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना चाहिए और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करनी चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं होता। सफ्रूटता के लिए हमें संघर्ष करना ही पड़ता है, लेकिन अगर हम अपने लक्ष्य पर डटे रहें तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। आसक्ति। सेक्शन 8, अपनी लौ जलाएं, दूसरों के लिए प्रेरणा बने। हमें अपनी जिंदगी ऐसे जीनी चाहिए कि हम दूसरों के लिए मिसाल बन सकें। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और उन्हें भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। हमें अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। सेक्शन 9, समाज में सम्मान, गुडी का मार्ग अपनाएं। हमें हमेशा सच और ईमानदारी का रास्ता चुनना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। हमें कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए, चाहे कितना भी प्रलोभन हो। जब हम सही रास्ते पर चलते हैं तो हमें समाज में इज्जत मिलती है और हमारी जिंदगी भी अच्छी होती है। हमें गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है। हमें समाज के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे सबका भला हो। सेक्शन 10, निष्कर्ष। पूतना की कहानी से जीवन के पाठ। पूतना की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी बुराई के आगे नहीं झुकना चाहिए। हमें जलन और नफरत से बचना चाहिए। हमें सच्चे दोस्तों को पहचानना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य पर डटे रहना चाहिए और दूसरों के लिए मिसाल बनना चाहिए। तो दोस्तों, आइए
हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां बुराई न हो, जहां सभी लोग खुश रहें और एक दूसरे का साथ दें।